सहरा यानी सहारा रेगिस्तान में एक ऐसी दरियाफ्त सामने आई है जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। ब्लू अपसाइड नाइकी नामी ये पुरस्कार दरियाफ्त क्या है और सहारा नामी सहरा में तेजी से वाक़े होने वाली तब्दीलियां आखिर किस तूफान की जानिब इशारा कर रही हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको दुनिया के सहराए अजीम के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे जिससे यकीनन आप दोस्त नावाकिफ होंगे। लिहाजा हमारी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुदरत ने कायनात के बाज खित्तों में कुछ ऐसे सरबस्ता राज पोशीदा कर रखे हैं जो इंसानी नजर से बाहर हैं। वो अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद इनसे बेखबर है। इनमें एक सहारा का लकुदक रेगिस्तान भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े सहरा का ज्यादातर हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 5149 किलोमीटर है। यह इलाका मिस्र से सूडान तक, जबकि मगरिब में मारितानिया और स्पेन की सरहदों तक फैला हुआ है। दरमियान में कई ममालिक आते हैं जैसे अलजायर, चाडू और नाइजीरिया वगैरह। सहराए सहारा का रकबा 86 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी 33,20,000 मुरब्बा मील है। इसकी वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका रकबा पूरे रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के बराबर है। एक तरफ इसकी सरहद बुहरे रोम से मिलती है, शुमाल में यह सहरा अतलस की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, मगरिब में इसकी सरहद बैरुल काहिल तक है और मशरिक में यह बुहरे अहमर तक जाता है। सहराए सहारा की सरहदी पट्टी 3200 मील यानी 5150 किलोमीटर लंबी है। शुमाल और जनूब में इस सहरा की कोई वाज़ेह सरहदी लाइन नहीं है, लेकिन यहां 62 मील चौड़ा एक ऐसा चटियल मैदान है जो आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील हो जाता है। जनूब में सहारा और स्वाना के सरसब्ज मैदान के दरमियान सूडान का वो इलाका है जो साहिल कहलाता है। इस रेगिस्तान में पहाड़ों के दो सिलसिले हैं, एक 11,204 फुट बुलंद और दूसरा 9,852 फुट बुलंद है। सहारा अरबी लफ्ज सहरा की जमा है जिसके मानी रेगिस्तान के हैं, लेकिन इस सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने अलग-अलग नाम हैं। मसलन जनूब मगरबी अलजायर और शुमाल मशरकी माली में यह टेंजेंट कहलाता है। सहारा का मशरकी हिस्सा तेजी यानी खौफनाक मैदान कहलाता है। यह सहरा अफ्रीका के 10 मुल्कों में मुनकसिम है। शुमाल में मराकेश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया और मिस्र हैं। जनूब में मारितानिया, माली, नाइजीरिया, चाडू और सूडान है। इस सहरा का एक 11वां इलाका भी है जिसके बारे में मौरितानिया और मराकेश में तनाजा है। यह इलाका मगरबी सहारा है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जमीन का तकरीबन 65% हिस्सा गैर दरियाफ्त शुदा है। समंदर की तह हो या अमेज़न के बारिशी जंगल के वो हिस्से जहां कोई इंसान चलने की हिम्मत नहीं करता, ऐसी बहुत सारी जगह हम सिर्फ गूगल अर्थ की फ्राहम करदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। अक्सर गूगल अर्थ के जरिए अजीब और दिलचस्प चीजें भी सामने आती हैं जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। ताजा तरीन पुरस्कार दरियाफ्त में सहराए सहारा का एक अजीबो गरीब हिस्सा सामने आया है जो बज़ाहिर इंसानों की नजरों से ओझल था। इसे ब्लू अपसाइड नाइकी का नाम दिया गया है। ये एक गैर मामूली तौर पर नीले रंग का चमकता हुआ उल्टे टिक से मुशाबे इलाका है। अगरचे कुछ लोग सोचते हैं कि यह पानी से भरा गड्ढा या तालाब हो सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर और बाहर का हिस्सा रेतला है। इसके शुमाल में सिर्फ चंद 100 गज के फासले पर एक और भी बड़ा ज्यादा चमकदार नीला इलाका है जो पहाड़ों की चोटियों पर नीली बर्फ की तरह दिखाई देता है। हालांकि ये जिस इलाके में वाक़े है वो पहाड़ी इलाका नहीं लगता। साइंसदान इस बारे में मजीद तहकीक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस दरियाफ्त से कई ऐसे राज खुलेंगे जो पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख देंगे। इसी तरह हाल ही में यह खबर भी सामने आई कि 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित दुनिया के सबसे बड़े अफ्रीकी रेगिस्तान सहारा के रकबे में 10% इजाफा नोट किया गया है। गुज़श्ता एक सदी के दौरान होने वाला इजाफा पाकिस्तान के रकबे से भी ज्यादा है। 100 साल के दौरान सहारा के रकबे में 10% का इजाफा हो चुका है। सहारा नामी रेगिस्तान जनूब की तरफ हरकत करके सूडान और चाडू के ट्रॉपिकल इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिससे सरसब्ज इलाके खुश्क हो रहे हैं, जो वाकई हैरान कुन बात है। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर लोग सहारा को रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर समझते हैं जिसमें उड़ती हवाएं इसको रेत के टीलों में तब्दील करती रहती हैं। दर हकीकत हवा जिस अंदाज में रेत को टीलों में तब्दील करती है, इससे ये एक हसीन मंजर बन जाता है। ये टीले 755 फुट की बुलंदी तक होते हैं और इनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती हैं।
ज्यादातर इलाके का मौसम गर्म और खुश्क है, जहां रेत के टीले आग की मानंद तपते रहते हैं। खासकर बाहर से दाखिल होने वाली निस्बतन ठंडी हवाएं खुश्क और मरबूत माहौल के बायस गर्म झकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। यह यकीन करना मुश्किल है कि दिन के वक्त यहां का दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। सहारा में सबसे गर्म महीने जुलाई और अगस्त के होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में मई और जून सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। एक तरफ दिन के वक्त मौसम इतना गर्म होता है तो दूसरी तरफ रातें इंतहाई ठंडी होती हैं। रात को दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर गिर जाता है और शुमाल के बुलंद इलाकों में कोहरा और बर्फ तक जम जाती है। तेज धूप के अलावा सहारा के मौसम की एक अहम खसूसियत वो तेज हवा है जो रोज चलती है और अपने साथ रेत और मिट्टी लेकर आती है। इस रेगिस्तान में ऐसे मकामात भी हैं जो साल में 70 दिन तक तूफान की जद में रहते हैं। सहारा बिल्कुल चटियल भी नहीं है, इसमें कहीं कहीं पौधे उगते हैं, ऐसे पौधे जो सहरा में परवरिश पा सकते हैं और जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सहारा के शुमाली इलाके में खजूर के दरख्त होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में कीकर और मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां आमतौर पर ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन को खोद कर अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा बड़े जानवरों में एक खास किस्म का कैंगरू और हिरन भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, सहारा का इलाका सदियों से काफिलों के लिए गुजरगाह बना हुआ है। यह इलाका हमेशा से ही एक रेगिस्तान नहीं था। इसके मौसम में मुख्तलिफ अदवार में तब्दीलियां आती रही हैं। इसका मौजूदा मौसम 3000 कबल मसीह से शुरू हुआ। इब्तदा में सहराए सहारा इससे कहीं तवील इलाके में फैला हुआ था जितना कि आज है। आसार कदीमा के माहिरीन को यहां ऐसे आसार मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहां कभी इंसानों के अलावा बड़े जानवर यानी हाथी और भैंस वगैरह भी पाए जाते थे। बेआबो गया इस सहरा में यूं तो जिंदगी का तसव्वुर खाम ख्याली महसूस होता है, लेकिन यहां सदियों से खाना बदोश आबाद है। यहां 4 किस्म के लोग आबाद हैं और इनमें ज्यादातर बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। शुमाली इलाके में अरब बर्बरों की तादाद ज्यादा है। मगरिब में मूर्ज नस्ल के अफराद रहते हैं। जनूब वस्ती पहाड़ी के नजदीक तोरैग आबाद है, जबकि तिब्ती पहाड़ों और जनूबी सहरा में टेडा नामी कबीले की तादाद ज्यादा है। इन लोगों ने यहां के मौसम और हालात से समझौता कर रखा है। जमाने कदीम में सहारा के रहने वाले ऊंट और भेड़ बकरियां पालते और इन्हीं से अपनी गुजर बसर किया करते थे। ताकतवर कबीले ही सहरा पर हुक्मरानी करते, नखलिस्तानों का निजाम अपने हाथ में रखते और सहरा से गुजरने वाले काफिलों से तमाम कारोबार करते। खास तौर पर तोरैग अपनी बहादुरी, शुजाअत और जंगजुयाना खूबियों की वजह से मशहूर थे। सदियों तक सहारा का रास्ता ही ऐसा जरिया था जिससे गुजरकर अफ्रीका के बाशिंदे अफ्रीका की शुमाली बंदरगाहों तक पहुंचते थे और अपने साथ सोना, हाथी दांत और नमक लाते और इसकी तिजारत करते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।